हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वेस्ट ऑफ वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज है 13 जनवरी 2021 और जिस तरीके से आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अब बहुत लोगों के व्यूज़ जो हैं सडनली जो चेंज हुए हैं, क्या सर अब हमको इसमें बेच देना चाहिए, अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए, क्या अब हमको नई फ्रेश पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए, तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हमेशा की तरह ट्रेड स्नैपशॉट यानी कि जो डेटा है आज के दिन का, एज ऑफ नाउ क्या सिचुएशन रही आज के दिन मार्केट में, क्या रहा बजाज फाइनेंस में, वो शेयर करूंगा। एंड फटाफट से उसके बाद हम स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर जानेंगे कि कौन से ऐसे सपोर्ट लेवल्स हैं, कौन से ऐसे रेजिस्टेंस लेवल हैं जहां पर हमको लुकआउट करना चाहिए। तो यहाँ पर अपडेटेड क्लोज वॉज 4902.90 और लो की अगर बात करें तो 4826.25, वेयर हाई वॉज 5074 एंड ओपन वॉज 5066। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तो ओवरव्यू पता चल गया होगा कि कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो कैसी हुई होगी आज के दिन में। ठीक है, एंड यू कैन सी एज प्रीवियस क्लोज वॉज 5042.20। तो ये था प्रीवियस क्लोज। और अगर आज की गिरावट की मैं बात करूं तो यहाँ पर माइनस में परसेंटेज वाइज -2.94%, विच इज़ अप्रॉक्स टू यू कैन से 3%। ठीक है, और पॉइंट वाइज अगर देखें तो -148.20। अब सबसे पहले एक और बात बताना चाहता हूँ कि बार बार आप लोग पूछते हैं कि ये डेटा जो है वो आप कहाँ से लाते हैं। तो ये एनएससी की वेबसाइट पर एकदम अवेलेबल है। आप एनएससी की वेबसाइट पर जाइए, उसमें इक्विटी सेगमेंट में जाइए एंड देन वहाँ पर आपको कोई भी स्टॉक आप अगर डालते हैं तो वहाँ सर्च बार में आप डाल के उसके बाद ये सारे डेटा को निकाल सकते हैं। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं। नीचे कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आज के दिन में। तो आज के दिन के सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के ऊपर बात करने से पहले मैं 52 वीक हाई और लो को एक बार से बता देता हूँ कि 52 वीक हाई वाज क्रिएटेड ऑन 31 दिसंबर 2020। ठीक है, विच वाज 5372.50 एंड 52 वीक लो वाज क्रिएटेड ऑन 27 मई 2020 विच वाज 1783। तो आप सभी को पता ही है कि जिस तरीके से यहाँ पर अप्रैल के बाद से निफ्टी ने बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, एक अच्छा खासा यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिला। 7000 टच करने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं अब लगता है कि 15000 के आसपास टच करने वाले हैं। और देखिए जो चीज़ें हैं कि फ़िलहाल के रूप में चल रही हैं, अब जैसे होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि अब तो मार्केट इतना बढ़ गया, अब तो सेल करना है। बिल्कुल ऐसा मेंटेलिटी मत लेकर अभी फ़िलहाल के चलिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक में अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये तो स्टॉक एकदम ऊपर चला गया, अब यहाँ से मैं इसको बेच दूंगा और इसको हटा दूंगा, तो ये बिल्कुल आपका गलत सेंटिमेंट है। जब तक राइड करने को मिल रहा है, जब तक ठीक है, आपको मान लीजिए आपने निवेश किया किसी स्टॉक में एंड आप उस पर राइड कर रहे हो, लगता है कि हाँ एक पॉइंट पर आने के बाद 2 से 3 जो सेलिंग है प्रेशर दिखाई दे रहा है निफ्टी में भी और आपके स्टॉक्स में भी, स्टॉक्स गिर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि जब आपने पहले से होल्ड किया है तो वो 2 ही 3 जो गिरावट है उसी में पूरे गेंस चले जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत बार होती है, इवेंचुअली हम फंस जाते हैं, ये सोचते हैं कि अब तो मार्केट जो है गिरने वाला है, हम पहले ही बेच के निकल जाते। तो जो गेंस है वो तो ठीक है, जो गेंस आपको मिल गए छोटे मोटे आपने लेके निकाल लिए, लेकिन अब होता क्या है कि जहाँ से हम निकलते हैं माइट भी पॉसिबल कि वहाँ से अभी हमको 1000 पॉइंट्स और मिल जाते। तो ये चीज़ जो है वो हम कंसिडर नहीं करते और ये सोचते हैं मार्केट इतना ऊपर चले गए अब तो ये गिरने वाला है। तो हमको दोनों तरफ से सोचना है। मार्केट में गिरावट जब आएगी तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको निकलने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट को जब तक राइड कर रहे हैं करने दीजिए। गिरावट आएगी तो वो एक बार में आती है 900 पॉइंट्स 800 पॉइंट्स, आपको समझने का भी मौका नहीं मिलेगा कि हाँ मार्केट अचानक से इतने ऊपर से नीचे कैसे आया। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको सबको मिलेगा बैठने के लिए उस ट्रेन में, लेकिन जब गिरेगा तो उसमें किसी को जल्दी उतरने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, फील किया है। एंड अगर आपने भी देखा होगा तो सेम थिंग हैपेंड अभी कुछ दिन पहले की बात है जब मार्केट ने फॉल दिखाया था, पैनिक फॉल था वो। और जिस तरीके से एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल क्रिएट हो गया था निफ्टी 50 के चार्ट पर, सबको लगा कि अब तो रिवर्सल आ गया, रिवर्सल आ गया, बट वो एक्चुअली में वो बाय ऑन डिप था। और वही सिचुएशन कहीं ना कहीं जो है वो अभी
अभी के अंदर चल रही है, सबके अंदर सेंटीमेंट जो है यही भरा है कि अब कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो ऐसा नहीं है, जब तक राइड करने को मिल रहा है हम कर रहे हैं। जब राइड लगेगा कि वाकई हाँ रिवर्सल देखने को मिल रहा है, जब सब जगह शोर हो जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, देन आप एग्जिट कर जाइएगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस की बात कर लेते हैं। क्वांटिटी ट्रेड हुई आज के दिन 32,69,373। डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो 6,70,386 क्वांटिटी जो है वो एज CNC यानी कैश एंड कैरी में इन्वेस्टर्स ने अपने घर पे ले लिया है, रख लिया है पोर्टफोलियो में। और ये है परसेंटेज ऑफ डिलीवरी, यानी कि 20.51% की यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज वाइज देखने को मिली है आज के दिन। अब परसेंटेज वाइज डिलीवरी देख के तो लगता है कि ओके ओके सिचुएशन तो नहीं है, बिलो ओके ओके सिचुएशन है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अभी क्या स्थिति है, अभी चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर। अब ये है आपका टेक्निकल चार्ट, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं एक मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज कर लेते हैं हम 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए कैसे ब्यूटीफुली आप, बहुत लोग, आप लोग की क्वेरी आती है कि सर आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो देखिए कोई इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको स्टेप वाइज अगर बताऊं तो बहुत ही ईजिली आप केवल वीवैप इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर, मैं बोलूँगा कि वीवैप को लें। एंड आप वीवैप से बहुत ही ज़्यादा अपने जो भी ट्रेडिंग स्किल है या अपने इन्वेस्टिंग स्किल है उसको बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो है आप देखिएगा। अब देखिए 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने ऐड किया, अब आप देख सकते हैं किस तरीके से, कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर इसने रिस्पेक्ट दिया, कितने जगह प्रीवियस की बातें कर रहा हूँ मैं, अभी अभी हम रिसेंट में अभी आएंगे। तो ये देखिए किस तरीके से क्लोजिंग बेसिस पर एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आपकी इस ईयर की बात है, और किस तरीके से इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट। तो ज़्यादा अपने सेटअप को मैसी कर लेना, ज़्यादा अपने सेटअप को पूरी इंडिकेटर से भर लेना ये बड़ी बात नहीं है, सब कोई कर सकता है, लेकिन उससे कितना आउटपुट गेन हो रहा है, कितना निकल रहा है, ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए आपके सामने है 1 वीक का बजाज फाइनेंस का टाइम फ्रेम। अब इस पे क्यों 1 वीक का टाइम फ्रेम आप लेकर आ रहे हैं, 1 डे के बेसिस पे बताइए, ये बहुत लोग का दिमाग में होगा। तो मैं यहाँ पर एक चार्ट पर ड्रॉ करने वाला हूँ रेजिस्टेंस सपोर्ट के जैसे। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, उसके बाद हम चलते हैं जल्दी ही 1 डे के चार्ट पर, और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है 1 डे के चार्ट पर। तो ये यहाँ पर हमने कर लिया है अपना ड्रॉ, ठीक है। अब देखिए ये ड्रॉ कर लिया हमने अपना चार्ट पर एक सपोर्ट जोन। अब वो तो मेरे मेरे पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। अब आप लोग क्या सोचते हैं ये मुझे नहीं पता, मेक श्योर आप कमेंट करके बताइए कि वेदर आई एम गोइंग करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखिए मेरे लिए तो ये जो रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सपोर्ट जोन जो है वही रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों काम करेगा। तो ये है, अब देखिए यहाँ पर एक लेवल था 4888, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास एक गिरावट देखने को मिली बजाज फाइनेंस में, ठीक। एंड देन वापस से हम जब ऊपर के लेवल्स पर गए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वापस से एक पैनिक बन रहा था एंड नीचे के साइड जाने की कोशिश हो रही थी। क्यों? क्योंकि वापस से ये बन गया था एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास, ठीक। लेकिन यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स ने इसको पुश किया और ऊपर के लेवल्स पर लेकर गए। अब द थिंक इज़ कि जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली, 1 डे के चार्ट पर चलते हैं, अब चीज़ों को और क्लियर करते हैं। तो आप देखिए कि 1 डे के चार्ट पर कितने सही तरीके से आज के दिन, आप अगर देखें आज के दिन तो किस, यहाँ पर पूरे जो जोन है इस जोन को बचाए रखा है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता या ऐसा कुछ, मैं ये बोल रहा हूँ कि फ़िलहाल के तौर पे यहाँ पर अगर आप देखें तो एक से दो ट्रेडिंग सेशन में बोलूँगा यू शुड वेट, एंड आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब वो चीज़ें जो क्लियर होंगी वो कल होंगी क्लियर, ये जो कल का ट्रेडिंग सेशन है उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम यहाँ क्रिएट हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस वॉल्यूम को और प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर लिया है कम्प्लीटली, ठीक। तो ये चीज़ें जो हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में पता चल जाएंगी कि एज अ सपोर्ट वर्क करेगा कि नहीं करेगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टार्टिंग में ही अगर हमको एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलता है यहाँ पर, तो माइट बी पॉसिबल कि वी कैन सी फ्यू मोर लेवल्स, यहाँ पे हम वापस से एक अच्छे खासे लेवल्स पे वापस से अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ
में जैसे कि पहले मैंने बताया कि सबसे अच्छा वर्क करता है 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर अभी आप देखिए 4734 का ये जो सपोर्ट की तरह वर्क करने वाला है 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो करेगा। एंड यहाँ पर फिलहाल के तौर पे तो मैंने बता दिया कि आपको ये जो सेटअप है, ये जो वन डे का चार्ट है, वन डे के चार्ट पर ये जो सपोर्ट आज के दिन देखने को मिला, ये कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि कैरी करने वाला है और हम ऊपर के लेवल्स अप्रोच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।